एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। देखो फॉरवर्ड बायसिंग जब हम करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की, तो इसमें क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज क्यों करता है उसका रीजन समझो। देखो जैसे ये हमने यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड बनाई हुई है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। देखो जैसे पी को हमने हाइयर से कनेक्ट किया हुआ है और एन को लोअर से, मतलब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे देखो जो नॉर्मल आपको पता है, जब जैसे आपने पीएन जंक्शन डायोड बनाई उसमें क्या होता है, डिप्लीशन रीजन बन जाता है। जैसे ये डिप्लीशन रीजन इनिशियल है, जो इनिशियल बना, लेकिन जैसे ही आपने इस बैटरी या सेल से कनेक्ट किया तब क्या हुआ, ये डिप्लीशन रीजन जो हो गया डिक्रीज हो गया। जैसे देखो, जैसे ये आपने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, ये जंक्शन है इसका, ठीक है, और ये है नॉर्मल डिप्लीशन रीजन। ठीक है, जब आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इतना रह गया डिप्लीशन रीजन। समझ रहे हो, डिप्लीशन रीजन तो आपको पता ही है कि होता क्या। अब ये क्यों रहा इतना, इसको समझो। देखो ये पॉजिटिव जो है, इस पी टाइप में जो होल्स पड़े हैं इसको रिपेल करेंगे, और किसकी तरफ रिपेल करेंगे, इस जंक्शन की तरफ। सेम यहाँ होगा, एन साइड में जो ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनको रिपेल कौन करेगा, ये नेगेटिव साइड बैटरी की या सेल की। ठीक है, ये इसको रिपेल करेंगे क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जब रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा होल्स का इस तरफ और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इस तरफ। तो ये क्या होगा, इस डिप्लीशन रीजन को कम कर देंगे। समझ रहे हो इतनी बात। तो अब आपको जो बैरियर वोल्टेज है वो कितनी है, यहाँ इतनी है, तो अब आपको अप्लाई कितनी पर करनी पड़ेगी वोल्टेज, जितनी ये बैरियर वोल्टेज अब आई है इतनी या इससे ज़्यादा, अगर आपको ये वर्किंग करवानी है इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग में, मतलब कि अगर करंट फ्लो करवाना चाहते हो तो कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी आपको, ये वीबी जितनी है इतनी दे दो या फिर इससे ज़्यादा दे दो। तो इससे कम दोगे अगर वोल्टेज तो क्या होगा, वर्किंग करेगा, ये नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अगर करेगा भी वो किसकी वजह से करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करेगा। देखो वो कैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करेगा, क्यों, जैसे आपने वोल्टेज बढ़ानी शुरू की, अभी आप उतनी वोल्टेज पे नहीं आए जितनी की ये वीबी है, तो होगा क्या, करंट फ्लो करेगा लेकिन वो बहुत ही स्मॉल करंट होगा जो कि माइनॉरिटी की वजह से होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये होल्स इधर ट्रांसफर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर कब ट्रांसफर होंगे, जब वोल्टेज आप दोगे वीबी जितनी या फिर उससे ज़्यादा। समझ रहे हो बात को। अगर आप कम दे रहे हो वीबी से वोल्टेज तो कैसे माइनॉरिटी की वजह से स्मॉल करंट आता है वो समझो। देखो आपको पता है, जब आपने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनाई थी इस तरीके से, ठीक है, ये जैसे आपने ये ज्वाइन किया पी को एन के साथ, तो होता क्या है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी ट्रांसफर होते हैं और कुछ होल्स इधर भी ट्रांसफर होते हैं। समझ रहे होंगे बात। और फिर हमने कहा था कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिफ्यूजन होनी बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाता है पी में आपका नेगेटिव वाला और एन में पॉजिटिव वाला चार्ज डेवलप हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है हमने। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आगे डिफ्यूजन नहीं होती, लेकिन उससे पहले तो हो चुकी है ना कुछ, तो कुछ माइनॉरिटी मतलब होल्स यहाँ मेजोरिटी हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह गए थे, और यहाँ ये एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी है और यहाँ पर कुछ होल्स रह गए थे, वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो अब होगा क्या, जैसे ये प्लस है तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं वो इस प्लस की तरफ आएंगे। हुआ तो एक्चुअली में क्या है, ये जब हमने मर्ज किया था पी और एन को, तो ये एन से ही आए हुए इलेक्ट्रॉन है, इधर से क्रॉस करके ही आए हैं जंक्शन को। तो बस जैसी बैटरी मिलेगी इनको तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इधर जो ये होल्स होंगे माइनॉरिटी वाले ये इस नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, एक स्मॉल करंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आया है ये। समझ रहे हो बात को या नहीं। अब इसको पढ़ लेते हैं, देखो जरा। कहता है ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करता है, एंड दिस इज बिकॉज होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल्ड टुवर्ड्स द। ये बात मैंने आपको बताई है क्या, कि होल्स पी साइड से और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से क्या होते हैं, ये जंक्शन की तरफ आते हैं, क्योंकि ये बैटरी इनको रिपेल कर रही है इस वजह से। ठीक है, तो ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब केस फर्स्ट पढ़ते हैं, इसका क्या है, इफ V इज लेस देन VB, अगर ये जो अप्लाई किया है हमने वोल्टेज V ये लेस हो इस VB से, तो अभी आपको मैंने बताया ये क्रॉस करेंगे ही नहीं होल्स इधर और इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है ना, तो कुछ करंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ माइनॉरिटी है यहाँ पर चार्ज कैरियर्स, उनकी वजह से एक स्मॉल करंट आता है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, इन दिस केस द होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड आर नॉट एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर। यही मैंने आपको बताया, अगर V लेस होगा VB से तो पी साइड से होल और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से क्रॉस नहीं करेंगे डिप्लीशन लेयर को। इसको समझ रहे होंगे बात को। देयरफॉर नो करंट विल फ्लो, कुछ करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ही मूव नहीं हो रहे तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, ये तो पता है ना आपको। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड फ्लो कर रहे हैं तो करंट किस साइड फ्लो करता है, इस साइड, अपोजिट होता है बिल्कुल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, नो करंट विल फ्लो and hence PN junction diode will not conduct, or we can say a very small amount of current due to the minority charge carriers, और जो होगा भी वो थोड़ा बहुत करंट होगा, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, जो मैं अभी मैंने आपको कहानी बताई है। समझ रहे हो। केस सेकंड पढ़ लेते हैं, क्या है कि इफ V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VB, अगर ये जो V है ये ग्रेटर हो जाए या इक्वल टू हो जाए VB के, मतलब ये वाला जो V आपने दिया है ये इस VB से क्या हो जाए ज़्यादा या फिर इसके ही जितना हो जाए, तो क्या होगा,
तो obvious सी बात है ये क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा। तो इसमें बोलता है इन दिस केस द होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड आर एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर, क्रॉस कर जाएंगे डिप्लीशन लेयर को, एंड हेंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। और इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो करेगा, क्योंकि आपने वोल्टेज ज़्यादा दे दी, ठीक है ना, जितनी बैरियर वोल्टेज है उससे ज़्यादा आपने, मतलब इनके पास एनर्जी अब ज़्यादा आ गई है, इसको क्रॉस कर सकते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो करंट फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। तो हेंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड दस द पीएन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट। इसका मतलब क्या है, पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करेगी। क्लियर। नोट में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डिक्रीज। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि जब हमने बोल दिया डिप्लीशन रीजन डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखो क्यों, रेजिस्टेंस का मतलब समझो पहले तो आपकी होता क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि करंट चाहे डायरेक्शन इस साइड है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करेगा ना, तभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जितना रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही करंट रेजिस्ट होगा। ये बात समझते हो आप रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो रेजिस्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये डिप्लीशन रीजन ही तो कर रहा है रेजिस्ट। ये होल्स को इधर नहीं जाने दे रहा और इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने दे रहा है, यही मतलब हुआ। लेकिन एक चीज आपने देखी कि यहाँ पर ये डिप्लीशन रीजन जो हुआ ये कम हो गया था, ठीक है ना, अब इतना नहीं रहा जितना ये इनिशियल था। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिप्लीशन रीजन कम हो गया तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। इस चीज को ऐसे समझना है आपको। क्लियर है, कर लोगे वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइसिंग। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।